बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अडियाला जेल के बाहर से अलीमा खान साहिबा को, उज़्मा खान साहिबा को, नौरीन खान साहिबा को, इमरान खान साहब की तीनों बहनों को गिरफ्तार कर लिया गया। आलिया हमजा साहिबा गिरफ्तार हो गई। हमने मनाजिर देखे। दीगर खवातीन ने कहा कि अगर इमरान खान साहब की बहनों को आप गिरफ्तार कर रहे हैं तो हम भी गिरफ्तारी देंगे। हैदर सईद की वालदा को मैं देख रहा था, दीगर खवातीन को देख रहा था, उन्होंने कहा हम गिरफ्तारी देंगे, और वो पुलिस की गाड़ी में सवार हो गई। साहिबजादा हामिद रजा, वो भी हमें नजर आए कि उन्होंने कहा मैं भी गिरफ्तारी दूंगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा था कि हम साथ होंगे, ये साथ थे और ये साथ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहुंचे अडियाला जेल के बाहर बड़ी तादाद में, लेकिन जो नंबर इमरान खान साहब की बहनों के साथ होना चाहिए था वो नंबर हमें नजर नहीं आया। और उसकी रीजन है, मैं देख रहा था 2 से 4 की टोलियों में, 3 से 4 की टोलियों में एक आध अकेला, जैसे अली मोहम्मद खान साहब अकेले थे। वो कह रहे थे मैं मर्दान से आ रहा हूं, तो वो अकेले अडियाला की तरफ जा रहे थे। उनका ही कहना था कि कुछ मुझसे आगे जा रहे हैं, कुछ मुझसे पीछे आ रहे हैं, मैं भी जा रहा हूं। हमारा वुकला का एक इलेक्शन था, वोट डाल के मैं अब आ रहा हूं। तो अली मोहम्मद खान साहब जा रहे थे, दीगर लोग जा रहे थे। ये सिचुएशन थी हमारे सामने। कारकुनान हमें नजर आए, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में नजर नहीं आए। मगर हुकूमत पंजाब ने क्या किया? मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत ने रस्ते बंद कर दिए। 7 मुख्तलिफ रस्ते तमाम के तमाम बंद। 1.5-2 किलोमीटर दूर नाके लगाकर गाड़ियों की तलाशी, कारकुनान को रोकना। कच्चे रास्तों से, पीछे से, साइडों से, गलियों से होते हुए लोग अडियाला तक पहुंचे, और पहुंचकर उन्होंने वहां पर इजहार यकजहती अलीमा खान साहिबा के साथ उनके कॉज के लिए, उनके धरने के लिए किया। ऑफर क्या की पुलिस ने? इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि सिस्टम चाहता क्या है। ऑफर की गई कि उज़्मा खान साहिबा अंदर चली जाएं, नौरीन खान साहिबा अंदर चली जाएं, अलीमा खान साहिबा नहीं जाएंगी। मतलब क्यों नहीं जाएंगी? इसका मतलब यह कि जो इमरान खान साहब कहते हैं कि एक अफसर बैठ के जेल चला रहा है और यह हिदायत जेल हुकाम को कहीं और से आ रही हैं, तो यह उसकी सूरत में था क्योंकि अलीमा खान साहिबा जाती हैं, वापस आती हैं, मीडिया से गुफ्तगू करती हैं, और इमरान खान साहब का मौक़िफ़, इमरान खान साहब के अल्फाज मिनो अन बयान करती हैं, और उसके बाद वो सोशल मीडिया पर चलता है। तो इसको रोकना मकसद था, तो इसलिए अलीमा खान साहिबा नहीं जाएंगी, 2 बहनें और चली जाएं। ये किया गया जेल हुक्काम की जानिब से बाकायदा ऑफर के तहत। कौन सा कानून है, किस तरह से रोका जा सकता है, इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, बस नहीं जाएंगी। कारकुनों को गिरफ्तार कर रहे थे, और वहां पर हमने देखा लाठी चार्ज हो रहा था, मारा पीटा जा रहा था, गालम गलोच हो रही थी। कारकुनान ने पत्थराव भी किया, इसके अलावा पुलिस ने भी पत्थराव किया। ऐसे मनाजिर मौजूद है। हम्माद अजहर साहब ने ट्विटर पे आके बताया कि उनके वालिद को, मियां अजहर साहब 80 साल से ज्यादा उम्र के हैं, 82-83 साल उनकी उम्र है, उनको भी पत्थर लगा। हम्माद अजहर साहब ने कहा यह पुलिस की जानिब से फेंका गया पत्थर था, जो उनको लगा, वो भी जख्मी हो गए। लेकिन बुजुर्ग हैं, फिर भी वहां पर मौजूद थे, खड़े हुए थे। इसके अलावा आमिर डोगर साहब को, शब्बीर कुरैशी साहब को, फिर दीगर रहनुमाओं को मैं देख रहा था। सुहेल खान आफरीदी साहब, ये लोग वहां पर मौजूद थे, इमरान खान साहब की बहनों के साथ वहां मौजूद थे। बट जितनी बड़ी तादाद में यहां पर कारकुनान को होना चाहिए था वो नहीं थे। आलिया हमजा साहिबा गिरफ्तार हुई, वो मौजूद थी, और ये तमाम लोग जो है इनको पुलिस मुसलसल रोकती रही कि आप नहीं जाएंगे। आज फैमिली से मुलाकात का दिन था अडियाला जेल के अंदर। फैमिली से मुलाकात के दिन क्या किया गया? किया यह गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, वकला को इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाजत दे दी गई। बैरिस्टर गौहर जेल से बाहर, पार्टी के चेयरमैन, वो अंदर गए। बैरिस्टर अली जफर साहब अंदर गए। मुबश्शिर अवान साहब अंदर गए। इसके अलावा नसुआना साहब, वो लाहौर बार के सदर, वो अंदर गए। इस तरह से लोग अंदर गए, लेकिन रोक दिया गया किसको? सलमान अकरम राजा साहब, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनको रोक दिया गया कि आप नहीं जाएंगे। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ किया गया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को रोका गया। इमरान खान से कौन मिलेगा, इसका फैसला हम करेंगे, इंतजामिया ने किया। तैयबा राजा को, उनके साथ ताबिश खान को गिरफ्तार किया गया। कुछ देर बाद वकला पहुंचे और उनको जमानत पे छोड़ दिया गया कि हम जब बुलाएंगे तो ये आएंगी। उन्होंने कहा ठीक है आ जाएंगे। वो फिर अडियाला पहुंच गए। तो ये सिचुएशन रही अडियाला के बाहर। उमर अयूब साहब, दीगर लोग जो मौजूद थे, वो ये कह रहे थे कि अब हम फैसला करेंगे, हमें क्या करना है, अगले लाएमल का ऐलान करेंगे। अलीमा खान साहिबा वगैरह गिरफ्तार हो गई हैं। हमने इससे पहले देखा था कि जब वो गिरफ्तार हुई थी, जब धरने के लिए आ रहे थे, तो उस मौके पर इन दोनों को गिरफ्तार किया गया, इमरान खान साहब की बहनों को, और नौरीन खान साहब उनमें शामिल नहीं थी। गिरफ्तार करके लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी, छीना, पुलिस वालों से मेगाफोन छीन लिया, हाथापाई की।
ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन एफआईआर बना दी गई और उनको रखा गया, गालिबन 14-15 दिन उनको सलाखों के पीछे रखा गया था। अब की बार भी अलीमा खान साहिबा बैठी हुई थी, एक अदद मेज कुर्सी दे दी गई थी, प्लास्टिक की चेयर थी और वो वहां बैठी हुई थी सड़क किनारे। उन्होंने कहा था हम धरना देंगे, हम यहां बैठे हैं, हम नहीं जाएंगे। तो अब की बार भी कोई एफआईआर डाली जा सकती है कि आई पुलिस से बदतमीजी की। उसके अलावा पुलिस वालों की मुमकिन है वर्दी वगैरह फाड़ने की भी एफआईआर आ जाए, जैसा कि अक्सर होता है। और यही सब कुछ आलिया हमजा के केस में भी मुमकिन है। ये तमाम की तमाम चीजें की जा सकती हैं, ये बहुत मुमकिन है। आप देखिए कि इस सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा वो हमें नजर नहीं आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को लेकर इन रहनुमाओं का आना था, ये काम भी उनकी जानिब से नहीं किया गया। तो जो प्रेजेंस होती है वो एक वीकर प्रेजेंस थी। मैं एक चीज बड़ी जबरदस्त देख रहा था कि अलीमा खान साहिबा जब कहा गया रुक जाएं और दो बहनें चली जाएं, तो उन्होंने कहा नहीं जाएंगे तो तीनों जाएंगे। अलीमा खान साहिबा जाएंगी वरना हम भी नहीं जा रहे, उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन जब पार्टी रहनुमाओं के हवाले से बात हुई तो कहा गया ठीक है बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली जफर, नसुआना साहब, दीगर लोग ये चले जाएंगे। सलमान अकरम राजा साहब को इजाजत नहीं मिल रही तो ना जाएं। सलमान अकरम राजा साहब का ये जो आप ट्वीट देख रहे हैं ना, सलमान अकरम राजा साहब ने बाकायदा तौर पर इजहार अफसोस किया कि जो उनके साथ हुआ है कि अपने पार्टी के लोगों ने ये बाकायदा तौर पर उनको छोड़ दिया कि ठीक है आप बैठिए, हम मिलके आते हैं, हमें जाने देना इमरान खान साहब से। वो कहते हैं इमरान खान साहब की बहनों नौरीन बीबी और उज़मा बीबी ने अलीमा आपा के बगैर खान साहब से मुलाकात से इनकार करके साबित किया कि वो मुक्तदरा की ख्वाहिशात के ताबे नहीं। काश पार्टी के जिम्मेदारान भी ऐसा किरदार रखते। आज लिस्ट में नाम ना होने के बावजूद खान साहब से मिलने वालों ने अताअत गुजारी की, अफसोस। ऐसे लोग जिनका नाम लिस्ट में नहीं था उनको भी इमरान खान साहब से मिलवा दिया गया। तो सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि ये फिर इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश पूरी करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट कहती है इसको भेज दो, फिर उसके जरिए हम अपना मौकिफ दिलवा देंगे, इमरान खान साहब का मौकिफ टोन डाउन कर देंगे। तो सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि ज्यादती की गई है। उमर अयूब साहब कह रहे थे कि ठीक है इमरान खान साहब की बात बाहर आनी चाहिए, इसलिए हमने बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली जफर से आपसे कहा कि आप जाएं इमरान खान साहब से मिल के आएं। ये सिचुएशन अडयाला जेल के बाहर रही। अब हमें इंतजार है कि क्या एफआईआर डाली जाती है इन लोगों पर जिनको गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी तकरीब थी, पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम। हमने उस फोरम की जब वीडियो देखी तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। शहबाज शरीफ साहब ने एक तो ये किया कि पाकिस्तान मादनियात से माला माल है, तरक्की करेंगे इंशाल्लाह, जबरदस्त, टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, ये उन्होंने दावा किया। और साथ में कहा कि आर्मी चीफ साहब और फौज जो है वो उनकी भरपूर सपोर्ट कर रही है, इसके बगैर ये सब कुछ मुमकिन नहीं था। पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला मुल्क बनेगा, शहबाज शरीफ साहब ने कहा। आमीन। लेकिन मैं आपके सामने अभी कुछ नंबर्स रख देता हूं कि शहबाज शरीफ साहब जो बात कर रहे हैं वो कितनी दुरुस्त है। मगर एक और चीज देखिएगा, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना, इस तस्वीर में आपको शहबाज शरीफ साहब नजर आ रहे हैं, आर्मी चीफ साहब नजर आ रहे हैं, उनके साथ आपको 3 सीएम्स नजर आ रहे हैं, बलूचिस्तान के सीएम, सिंध के सीएम, पंजाब की सीएम। इस तस्वीर में एक साहब और हैं, मुझे नहीं पता ये कौन है और मैंने इस बारे में जानने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन अली अमीन गंडापुर मौजूद नहीं है। तो अली अमीन गंडापुर का मौजूद ना होना मैटर करता है। यानी जिन 2 सूबों में सबसे ज्यादा मिनरल्स पर काम होना है उनमें से एक का वजीर आला मौजूद नहीं है। उसके अपने सपोर्टर्स वगैरह उससे झगड़ रहे हैं, उसकी पार्टी के रहनुमाओं से झगड़ रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो। अलीमा आपा मशवरा दे रही है कि मिनरल्स के हवाले से जो बिल है इसको रोक दो, इमरान खान की रिहाई के बाद इस पे काम करना, अभी मत करो। ये तमाम चीजें चल रही हैं और इन हालात में अली अमीन गंडापुर साहब गायब थे। मैंने फैसल अमीन साहब से रब्ता किया, मैंने कहा गंडापुर साहब कहाँ हैं? इनवाइट नहीं किया गया या गंडापुर साहब ने चूज किया कि वो ना जाएं इन हालात में, जहां मरकज की हुकूमत को आप कहते हैं ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, इस्टेब्लिशमेंट को आप जिम्मेदार करार देते हैं हर चीज का, तो क्या उन्होंने चूज किया कि वो ना जाएं? तो फैसल अमीन साहब ने कहा कि वो सूबे में हैं क्योंकि जो बन्नू जिरगा था उसमें उन्होंने शिरकत की थी। आज जो मर्दान में काटलंग में कैजुअलिटीज हुई उसके हवाले से जिरगा है, उसमें उनकी शिरकत थी, तो इसलिए वो शहीद होने वालों के पास गए थे और वो इस फोरम पर नहीं गए। उन्होंने कहा कि अलबत्ता हमारी जानिब से रेलिवेंट मिनिस्टर्स और अथॉरिटीज ये इसको अटेंड कर रहे हैं, तो अटेंडेंस हमारी मौजूद है। तो ये अली अमीन गंडापुर की एब्सेंस का जवाब था। आर्मी चीफ साहब ने भी खिताब किया। आर्मी चीफ साहब ने खिताब करते हुए जो बातें की,
उनमें मैं देख रहा था कि की पॉइंट्स आपके सामने रखूं। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम के पैरों के नीचे वसी मादनी ज़खायर, हाथों में महारत और शफाफ मादनी पॉलिसी के होते हुए मायूसी और बेअमली की कोई गुंजाइश नहीं। आर्मी चीफ, सोशल मीडिया पे सवाल किया जा रहा है कि आपका काम दिफा के लिए काम करना है, आप इन जगहों पे जहां काम कर रहे हैं और आपका इदारा काम कर रहा है, ये आपकी काम करने की चीज नहीं है। ये उनको सोशल मीडिया पर याद दिलाया जा रहा था। इस हुकूमत ने SIFC में इनको शामिल किया था। ये यहाँ पर हुकूमत की जानिब से शामिल किए गए। शहबाज शरीफ साहब हर बात पे उनका शुक्रिया अदा करते हैं, तो इसलिए वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। वैसे हमारे एस्टैब्लिशमेंट ने हर दौर में बाकी तमाम काम भी किए हैं, तो अब भी हो रहे हैं। ये चीज़ हमारे सामने है, हमेशा से रही है। इमरान खान साहब ने आज क्या किया है, मैं फिर इसके इन्वेस्टमेंट फोरम के हवाले से कुछ चीज़ें आपके सामने रखूंगा। इमरान खान साहब ने आज तमाम तर इख्तियारात पंजाब के हवाले से दे दिए हैं आलिया हमजा साहिबा को। तो आलिया हमजा साहिबा जो चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब में पार्टी की, अब वो पार्टी की पंजाब में तमाम फैसलों की मालिक हैं और वो अब इससे आगे अपनी जिम्मेदारियां निभा रही होंगी। हमें ये नजर आता है कि जो पंजाब की लीडरशिप है उसने कई दफा बहुत कोशिश की, लेकिन जिस तरह से रिजल्ट देना चाहिए था नहीं दिया। आलिया हमजा साहिबा चेंज लेकर आई हैं, तो इस चेंज का नतीजा और बेहतर आना चाहिए। अब मैं आपसे अर्ज करूं, ये जो फोरम था, इस फोरम के हवाले से हमारे सामने चीज क्या है। शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि तरक्की होगी, दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला मुल्क बना देंगे, क्योंकि अब तक उनकी हुकूमत में, ये जो 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद हुकूमत बनी है, इस हुकूमत में बड़ी तरक्की हुई है और 16 माह में भी वो कहते हैं बेहतरीन तरक्की हुई थी। तो मैं आपके सामने रख दूं कुछ आदादो शुमार। ये शाहिद हसन साहब के आदादो शुमार हैं, माहिर मईशत हैं, पाकिस्तान के टॉप इकोनॉमिस्ट में शामिल हैं। उनका ये कहना है कि एक, पाकिस्तान की मईशत बेहतर नहीं हुई, उसमें गिरावट आई है, बुरी हुई है। उन्होंने कहा कि हमारे रिजर्व्स 1.3 अरब डॉलर कम हुए हैं गुज़श्ता कुछ अरसे में। हमारे रिजर्व्स इस वक्त 10.7 अरब डॉलर, 10.7 अरब डॉलर, जबकि हमारे पास पड़ा हुआ है दीगर ममालिक का 12.7 अरब डॉलर। तो हमारे रिजर्व्स कितने हुए? हमारे रिजर्व्स हुए तकरीबन मनफी 2.7 अरब डॉलर। यानी हमारे पास 2.7 अरब डॉलर आ जाए तो हम जीरो पे चले जाएंगे। एक, यह हकीकत है। दूसरा, सरमायाकारी के हवाले से वो कहते हैं कि दिसंबर 2024 तक हमारे पास 25 अरब डॉलर आ जाएंगे, ये दावा किया गया था। और 3 साल में जब हुकूमत ने अपना प्लान दिया था, 16 महीने वाली हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत गिरा देने के बाद 3 साल में 107 अरब डॉलर आएंगे। तो 1 अरब डॉलर मुकम्मल इन 2 बरस प्लस में तो नहीं आ सका। तो 3 साल में 107 अरब डॉलर कैसे आएंगे देखना होगा। अभी तक तो नहीं आए हैं, आने का इशारा वो भी हमें कोई खास नजर नहीं आ रहा। साथ में एक चीज देखिए, आपकी जो हुकूमत कह रही ना, ये कीमत कम हो गई, ये कीमत कम हो गई, लोग अमीर हो गए, बेहतरीन हो गया, जबरदस्त काम हो गया। इसको देखने का एक और तरीका है। हुकूमत कहती है हम 22% से शरह सूद ले आए 12-13% पर, मुझे इस वक्त नंबर याद नहीं है, प्रोबेबली 13%। तो शरह सूद नीचे लाने का एक नतीजा क्या हुआ? अगर किसी शख्स के पाकिस्तान में फिक्स डिपॉजिट में, बुजुर्गों के होते हैं, अमीर लोग भी रखते हैं, पेंशन वाले अपने पैसे रखते हैं, तो अगर उसके पैसे थे और उस पर उसको 100 रुपये पर मिल रहा था 20 रुपया मुनाफे की सूरत में, तो अब उसको मिल रहा है 10 रुपया मुनाफे की सूरत में। तो लोगों का कबाड़ा हुआ है, इस हुकूमत में लोगों का कबाड़ा हुआ है। बेहतरी हुई होती तो आप शरह सूद नीचे लाते और ऐसे डिपॉजिट्स पर लोगों का मुनाफा नीचे ना लाते, लेकिन बेहतरी हुई नहीं है। शहबाज शरीफ की सरकार जो है वो झूठ बोल रही है। इसके अलावा एक साहब हैं चैंगपेंग जाओ, ये बाइनांस के हेड हैं और ऐसे नाम मुश्किल होते हैं, आई होप कि मैं नाम ठीक ले रहा हूं। तो बाइनांस की जो साबिक CEO, बाइनांस के बानी, उनको हुकूमत पाकिस्तान ने क्रिप्टो के हवाले से, डिजिटल करेंसी के हवाले से अपना मुशीर रख लिया है। अब मैं एक चीज देख रहा था, ये भाई साहब जिनके कोई बाज अंदाजों के मुताबिक 33 अरब डॉलर के असासे हैं, बाज अंदाजों के मुताबिक 60 अरब डॉलर से ज्यादा के असासे हैं, और ये सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनांस के CEO और इसके बानी है। इनके हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ये कह रही है कि ये सही बंदा लाए हम, अब पाकिस्तान क्रिप्टो में तरक्की करेगा, क्रिप्टो पे काम करेगा FIA के कवानीन के मुताबिक, FIA के कवानीन के मुताबिक। तो ये जो बाइनांस के CEO हैं, इनको जुर्माना हुआ था, सजा हुई थी मनी लॉन्ड्रिंग पे, तो ये आलमी कवानीन पे अमल दरामद नहीं कर सके थे। बाइनांस को कोई $4.3 बिलियन का जुर्माना हुआ था और ये कुछ 4 महीने
सजा भी भुगत कर आए थे और एतराफ़ किया था इन्होंने गलत प्रैक्टिसेस का, मनी लॉन्ड्रिंग का एतराफ़ किया था। उसके बाद इनको सजा हुई थी। उस बंदे को हम लेकर आए हैं कि यह हमारे कवानीन के मुताबिक हमें गाइड करते हुए इन्वेस्टमेंट आगे लेकर जाएगा। ये हमारी हुकूमत है, ये हमारे हालात हैं। अलीवा आपा और दीगर कैदियों के हवाले से तवक्को ये करनी चाहिए कि हुक्काम ने जिस तरह तैयबा राजा को, कुछ कैदियों को बाद में छोड़ दिया था, उसी तरह का तर्ज अमल इख्तियार किया जाएगा और इनके खिलाफ एक अजीबो गरीब पर्चा बना के, जो अक्सर बनाए गए हैं, वो बना के इनको कैद में नहीं डाला जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।